बड़ा अपडेट पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। पाकिस्तानियों पर भारत का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। तय डेडलाइन तक भारत रही छोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो 3 साल की जेल या फिर 3 लाख रुपए जुर्माना। मेडिकल वीजा वालों को भी कल तक जाना होगा वापस। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक तय तारीख तक भारत नहीं छोड़ता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा दी जाएगी या फिर 3 लाख जुर्माना उसे देना होगा, या दोनों ही हो सकते हैं। जिनके पास सार्क वीजा था उनको भारत छोड़ने की डेडलाइन 26 अप्रैल दी गई थी। ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो मेडिकल वीजा पर भारत आए हैं उन्हें 29 अप्रैल तक के लिए यहां से जाने के लिए कहा गया था। उनके लिए डेडलाइन जो है वो 29 अप्रैल तक के लिए थी और अब इस डेडलाइन के बाद अगर ये लोग नहीं चाहते हैं तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान लौटने की डेडलाइन खत्म। अटारी बॉर्डर से 531 पाकिस्तानी वापस लौटे हैं। कुल 237 पाकिस्तानी भारत से गए हैं, 116 भारतीय लौटे हैं। अमृतसर के अटारी बॉर्डर से अब तक कुल 537 पाकिस्तानी अपने वतन पाकिस्तान वापस गए हैं। वहीं 1387 भारतीय अब तक पाकिस्तान से भारत वापस लौटे हैं और इसी के साथ अभी बड़ी तादाद है। ये वो आंकड़े हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उन आंकड़ों की बात की जा रही है। लेकिन ऐसे और भी बेहद से पाकिस्तानी दुबके बैठे हैं जो कि कहीं पर रजिस्टर्ड ही नहीं है उनके डॉक्यूमेंट या उनके नाम। तो ऐसे में उनको खोजने की कार्रवाई जो है वो भी लगातार जारी है, उनको भी ढूंढा जा रहा है। अब देखिए, चलिए अटारी बॉर्डर से हमारे सहयोगी आदित्य वधवान की रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं अटारी बॉर्डर पे और अब हम यहाँ देख सकते हैं, अगर अपने विजय से बोलूं कि यहाँ की जो डिप्लॉयमेंट है, कड़ी विजिल मेंटेन करी जा रही है। बीएसएफ के जो जवान हैं, यहाँ से किसी को आगे नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं अभी सुबह का टाइम है और यहाँ बहुत कम से कम दुकानें खुली हैं। इस समय कोई ज़्यादा आवाजाही इस समय नहीं है और देखने वाली बात है जो जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं इस समय अभी ज़्यादा लोगों की भी जो मूवमेंट है वो नहीं हुई है। फिलहाल अभी सब अपने दिन शुरू ही हुआ है और अब आना शुरू होंगे लोग। फिलहाल के लिए ये है और जो प्रोसेस है, जो जितने भी पाकिस्तानी जो वापस आ रहे हैं भारत से जो पाकिस्तान वापस जाने के लिए, उनका पास ही में अगर मैं अपने विजय से बोलूं कि वहाँ एक इमिग्रेशन सेंटर है जहां पर पाकिस्तानियों के पासपोर्ट की चेकिंग होगी। जिसका वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा उसे ही आगे पाकिस्तान यहां से जाने दिया जाएगा। तो अभी तक यही स्थिति है यहाँ की और हम देख पा रहे हैं कि अभी जैसे जैसे दिन आगे जाता है जो हिंदू जो पाकिस्तानी मुस्लिम है जो पाकिस्तान जहां से आ रहे हैं वापस जाने के लिए, उनकी आवाजाही बढ़ सकती है। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए अटारी बॉर्डर। वहीं शिमला समझौता सस्पेंड करके पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जो यहाँ पर इस समझौते के बाद पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म होने से भारतीय सेना पर चाहे एलओसी को पार कर पाकिस्तान में घुस सकती है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह आशंका पीओके के राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने जाहिर की है। खुद पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना पुलिस से परेशान हैं। भेदभाव, बेरोजगारी, तंगहाली और पिछड़ेपन के कारण पीओके के लोगों को पीएम मोदी से विकास की उम्मीद है, क्योंकि वहां के लोग भारतीय संसद के अनुसार भारतीय नागरिक हैं। पीओके के लोग दशकों से पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं और इसके लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब पीओके को भारत में मिलाने का वक्त आ चुका है। देखिए अब इस रिपोर्ट में विस्तार से तमाम बड़े एक्शंस। पीओके का हिंदुस्तानी मन, जगह जगह प्रदर्शन। आजादी हमारा, आजादी मुझे देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की बर्बादी, पीओके मांगे आजादी। पीओके की आवाज, मोदी बने सरताज। ये पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता है। बलूचिस्तान प्रांत के बाद अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लोगों के बीच प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार के भेदभाव से परेशान ये जनता पाकिस्तान से आजाद होना चाहती है, इसलिए यहाँ विरोध चरम पर है। तंगहाली, महंगाई, विकास से अछूते इलाके, सौतेलापन जैसे व्यवहार से ये लोग परेशान हैं, इसलिए यहाँ आजादी की मांग उठती रही है।
पीओके के रावलकोट की सड़कों पर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आजादी के नारे जब तब गूंजते रहते हैं। अवामी एक्शन कमेटी के नेता अजमल राशिद ने रावलकोट में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि यहाँ के लोगों को पाकिस्तान की सेना से आजादी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जिस तरह विकास हुआ उसको देखकर पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ किसी कीमत पर नहीं रहना चाहते। पीओके वैसे भी भारत का हिस्सा रहा है। आज न कल भारत में पीओके शामिल होके रहेगा। हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं।